नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आबकारी के एमसीक्यूज की क्लास है। ठीक है, काफ़ी अच्छा अध्ययन करेंगे हम। और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होने वाली है इस आबकारी आरक्षक एग्जाम के लिए। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए दोस्तों, कल हमने जो क्लास की थी 66 नंबर तक के क्वेश्चन तक हम पहुंच पाए थे। दुर्भाग्यवश विद्युत अवरोध हो गया और उसके कारण लैपटॉप का जो बैटरी है वो भी खत्म हो गया, तो लैपटॉप शट डाउन हो गया, जिसके कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। आज उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें एक चीज़ हमने और लेके आया है। आज लगभग 20 क्वेश्चन लेके आए हैं हमने छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के। छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का पोर्शन आपका 7 नंबर का है, लेकिन बहुत डिसाइडिंग होगा ये। याद रखिएगा, 100 में 7 नंबर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो भैया ये 7 नंबर की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आप हिंदी बोलते हो, हिंदी बना लोगे, छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हो बना लोगे, जीएस पढ़ रहे हो बना लोगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ऐसे ऐसे वर्ड है जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। जो छत्तीसगढ़िया हैं उन लोग भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो हमको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। वो 7 नंबर को पूरा रपोर्ट के लाना है। ठीक है, चलिए, तो उसके भी क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए भी क्वेश्चन करेंगे। पेपर का लेवल व्यापम ने पैटर्न चेंज कर लिया, लोगों को पैटर्न समझ में आ गया। कथन और कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, दूसरा अरेंज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तीसरा उचित संबंध बनाव वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन की मात्रा कम हो गई है। सर पेपर कठिन हो गया, पेपर कठिन नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर कठिन नहीं हुआ है। पहले 1 महीने का नाम पूछता था, अब 5 महीने का नाम दे दिया है। ठीक है, जेठ बैसाख अषाढ़ सावन भादो, और इसको बोलेगा क्रम से अरेंज करो। क्वेश्चन वही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी, उसकी ग्रेविटी को बढ़ा दे रहा है। एक साथ 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। कथन और कारण में क्या होता है? कथन और कारण में बोलेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश का 26वां राज्य बना। अब 2 लाइन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। नहीं तो डायरेक्ट पूछा पहले, क्या छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ है, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है। तो भैया आप जो पढ़े हो वही पूछ रहा है, आप जो पढ़े हो वही पूछ रहा है, लेकिन 2-3 लाइन को मिला के अब पूछ रहा है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन कम हो गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप पढ़े हो। आपको जो लगता है ना कि जो पढ़ाए हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, तो भैया वो जो पढ़ाए हैं वो पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को कथन और कारण में पूछ देगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य कोई भी संविधान संशोधन के तहत नहीं बना। छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है। इसी को कूट में डाल देगा, कथन कारण में डाल देगा। क्वेश्चन वही है, पूछने का फॉर्मूला थोड़ा बदल दिया। तो चलिए अपन 66 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज की इस कार्रवाई को चालू करते हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण हुआ? ठीक है, अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी कब बना? 5वीं-6वीं शताब्दी में। कहां? बिलासपुर ताला गांव में। कौन सी नदी? मनियारी नदी के तट पर। यह क्वेश्चन पचर्रा पड़ गया, पूछ पूछ के पानी हो गया। नया क्वेश्चन, उस समय शासक कौन था? हाँ, प्रसन्न मात्र था। कौन था? प्रसन्न मात्र। कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश। ठीक है, शासनकाल आपका 5वीं से 6वीं 7वीं शताब्दी तक। ठीक है, अमराय कुल भी बोलते हैं सरबपुरी वंश को। यही प्रसन्न मात्र ने क्या किया? मल्हार की स्थापना की। मल्हार, जिसको बोलते हैं प्रसन्न पुत्र। कौन सी न? प्रसन्न पुर, है ना, प्रसन्नपुर प्रसन्न मात्र ने बनाया, जिसको वर्तमान में मल्हार बोलते हैं। बिलासपुर में। कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी के तट पर। लीलागढ़ नदी के तट पर। लीलागढ़ का पुराना नाम क्या है? नीडला नदी। ठीक है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए कितना सारा क्वेश्चन का रिवीजन हो गया यहाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत हुई है। देखिए हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण का प्रावधान है। तो अब जो भी राज्य बनते हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत बनते हैं।
छत्तीसगढ़ का निर्माण कोई भी संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कोई भी संविधान संशोधन के तहत नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो पहला तो सही है, क्या? निम्न कथन पर विचार करिए, सही बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत हुई थी। बिल्कुल अनुच्छेद 3 के तहत हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है। बिल्कुल सही है, यह है मध्य प्रदेश और यहां है छत्तीसगढ़, है ना, दक्षिण पूर्व भाग में। ठीक है, यहां है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, यहां तक छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गया, इधर पूर्व दक्षिण पूर्व बनेगा। ठीक, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण मध्य प्रदेश के 44 वर्षों बाद हुआ है। बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 56 को क्या बना था? मध्य प्रदेश। और 1 नवंबर 2000 को क्या बना? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25% नहीं भैया, 30.6% भाग को काट के बनाया गया है। लगभग मध्य प्रदेश के 30% भाग को काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया है। सही क्या हुआ? 1 2 3 हुआ। सही क्या हुआ? 1 2 3 सही है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहां पे उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे झारखंड हो गया, यहां बड़ा सा उड़ीसा हो गया, यहां तेलंगाना हो गया, यहां आंध्र प्रदेश, यहां महाराष्ट्र और यहां मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश के आपका दक्षिण पूर्व भाग में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से? उत्तर पश्चिम भाग में। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में क्या होगा? आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सही का चुनाव करें। बहुत अभी आया था। ठीक है, ये आया था, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट के बारे में पूछ दिया था आपको। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट है, द ग्रेट भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। बहुत सही। और प्रारंभ कब हुआ? 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन, जलाकर उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति ने, है ना। बीएसपी की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई। बिल्कुल गलत। आपको पता है पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका मॉडल पीसी महाबलोनिस ने बनाया हुआ था, है ना, उद्योग और खनिज पर आधारित थी। इसी और उद्योग खनिज के कारण जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योगों को क्या भारत के आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 जगह बना। सबसे पहले द ग्रेट भिलाई, भिलाई में क्या बना? आपका बीएसपी बना। कब? 1955 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दूसरा बना राउरकेला, है ना, राउरकेला स्टील प्लांट। ये किसके सहयोग से बना? राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। तीसरा बना क्या? आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। क्या? दुर्गापुर, इसको डीएसपी बोलते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ये बना ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से, है ना। आपका कौन सा? भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। 3 जगह बना, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ठीक है, बीएसपी, आरएसपी, डीएसपी, ये तीनों बने हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई बना रूस, राउरकेला बना जर्मनी, दुर्गापुर बना ब्रिटेन। तीसरा बोकारो स्टील प्लांट। क्या? बोकारो, इसको भी बीएसपी बोलते हैं, बोकारो, है ना, बोकारो स्टील प्लांट। ये किसके? ये बना है आपका रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से। पर यह बना है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है रूस के सहयोग से। ठीक है, तो ये चीज आपके जो नॉर्मल अभी 22 को पेपर हुआ है, किसका? होमगार्ड का, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ था भैया, यही सब पूछेगा। और जो आपके आबकारी के पेपर का लेवल भी होमगार्ड से थोड़ा सा रहेगा, 19-20 का फर्क रहेगा। वो 8वीं 10वीं बेस था, ये 12वीं बेस होगा, वैसे ही पेपर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ये देखिए, ये पूरा डिस्कशन हो गया, है ना। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। जैसे हर आदमी के शरीर में खून दौड़ता है, वैसे पूरे विश्व के शरीर में हमारे भिलाई का लोहा दौड़ता है ना। इसकी स्थापना 55 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। ठीक है, सही कथन क्या होगा? 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और नोट कर लो, अभी जो एग्जाम चल रहा है उसके
अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया 25 अगस्त। कब? 25 जुलाई। कब? 25 जुलाई। पास कब हुआ? पास कब हुआ ये? पास हुआ ये 31 जुलाई को। लोकसभा में पास होके 31 जुलाई को। राज्यसभा में कब गया? 3 अगस्त, है ना। राज्यसभा में पास कब हुआ? 9 अगस्त। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया? 28 अगस्त। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 28 अगस्त को, है ना। और कहा 1 नवंबर 2000 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन जाएगा। ये डेट आपको याद रखना है, 25, 31, 3, 9, 28। ठीक है, ये पूरी कार्यक्रम की घटना है। लोकसभा में प्रस्तुत किसने किया? लाल कृष्ण आडवाणी ने। राष्ट्रपति जो हस्ताक्षर किए कौन थे? KR नारायणन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, कौन सा चीज कहां है? मैं बोला ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, अभी कूट वाले आएंगे, अरेंज करने वाले आएंगे और उचित संबंध। इसका एक ही सबसे बढ़िया है, जहां से बनता है वहीं से बनाना चालू करो। आपको पता है बारसूर में मामा भाचा मंदिर है, मामा भाचा मंदिर बारसूर। बालोद में गंगा मैया है, ठीक है। केसकाल फूलों की घाटी है। लोरमी क्या है? खुड़िया बांध। इसके अनुसार आंसर क्या होगा आपका? इसके अनुसार होगा आंसर ए। ठीक है, जहां से बनता है इसको वैसे ही बनाना है, और एक ही दो में अगर सेट हो जाता है तो वही आंसर होगा। ठीक, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहले यही क्वेश्चन अलग अलग पूछता था, लेकिन अब ये सुमेलित करने पूछ दिया है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, छत्तीसगढ़ से सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार नहीं है, उरांव है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझ माड़िया, सही। सबसे विकसित जनजाति हल्बा। सांस्कृतिक रूप से सबसे रिच समृद्ध जनजाति मुड़िया। ठीक है, तो ये सब सही है। कौन सा गलत है? सी गलत है। सी में क्यों गलत है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। उरांव लोग क्या लिखते हैं? टोप्पो जो होते हैं उन लोग, बरवा जो होते हैं उन लोग। उरांव लोग कौन सा? सरहुल। इससे भी क्वेश्चन आया है, कब? आपके लास्ट एग्जाम में। सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल त्योहार मनाते हैं। सरहुल त्योहार मनाते किसमें? साल वृक्ष की पूजा, साल वृक्ष के फूलने पर सरना देवी की पूजा करते हैं। सरना देवी, है ना। इनकी बोली होती है क्या? कुरुख। उरांव की क्या बोली होती है? कुरुख। ठीक है, इनकी बोली होती है कुरुख। इनका युवागिरी क्या होता है? धुमकुरिया। क्या? धुमकुरिया। कुरिया मतलब कमरा, है ना, धुमकुरिया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। युवा की धुमकुरिया मुख्यतः कहां मिलते हैं इन लोग? सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उरांव, उरांव से तो बहुत क्वेश्चन बनता है। उरांव है आपकी सबसे साक्षर जनजाति। सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल त्योहार मनाते हैं, साल वृक्ष के फूलने पर सरना देवी की पूजा करते हैं। कुरुख इनकी बोली है, धुमकुरिया इनका युवागिरी है ना। और इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? धांगर महतो। अगला क्वेश्चन जनजाति विवाह। विवाह से भी क्वेश्चन आता है। क्रय विवाह, क्रय विवाह को क्या बोलते हैं? पारिंगधन विवाह ही बोलते हैं। क्रय विवाह मतलब आप लड़की को दहेज दोगे, उसके बाद लड़की आपसे शादी करेगी। अभी क्या होता है? लड़की दहेज देती है तब आपसे शादी करती है। गाना सुने हो ना, दहेज दे के किन ले, मतलब दहेज दे खरीद लेंगे वाला एक गाना है, कोई भोजपुरी गाना, उसी टाइप से। तो पहले क्या होता था, जो अभी भी आपके जनजाति विवाह में आप जाओगे तो लड़के दहेज देते हैं लड़की वालों को, तब उनकी शादी होती है। तो क्रय विवाह कोई क्या बोलते हैं? पारिंगधन, पारिंगधन विवाह। सेवा विवाह को क्या बोलते हैं? लमसेना विवाह। अगर आपके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है तो लड़की के यहां जाके काम करो आप, और दहेज के बदले काम करो, तब आपकी शादी होगी। लमसेना विवाह। अपहरण विवाह को पायसोतुर विवाह कहते हैं, भगा के ले जाना, अपहरण करके ले जाना। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को पाटो विवाह कहते हैं। ठीक है, पाटो विवाह कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। किसमें? कोरकू जनजाति में। ठीक है, चलिए तो इसके अनुसार ये पूरे सुमेलित है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ऑप्शन ए। विवाह से भी क्वेश्चन आते हैं भैया, विवाह बहुत जरूरी है। ठीक है, हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़, कथनों पर विचार करिए। देखिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन। हल्बा विद्रोह छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह था। बिल्कुल सही, 1774। अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध, अजमेर सिंह खत्म हुआ, उसके बाद यह विद्रोह दबा दिया गया। ठीक है, प्रथम जनजाति विद्रोह बिल्कुल सही। यह विद्रोह 1874 नहीं भैया, 1774 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे, बिल्कुल अजमेर सिंह थे। ठीक है,
तो इसमें सही क्या हुआ, 1 और 3 सही हुआ ऑप्शन बी। क्यों ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो गया, 1774 1874 नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये कल के क्वेश्चन है जो छूट गए थे, इसको पूरा फटाक से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लगभग 20 क्वेश्चन अपन छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का करेंगे जबरदस्त टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट, ये देखो फिर से एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, फुल रिवीजन वाला। नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। हाँ भाई, रतनपुर पर आक्रमण किया था भास्कर पंत ने 1741 में। कब? 1741 में आक्रमण किया था। ठीक है, 1741 में आक्रमण किया था। ठीक, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया, बिल्कुल गलत। उस समय रतनपुर के जो वृद्ध राजा थे रघुनाथ सिंह, कौन? रघुनाथ सिंह, वो पुत्र वियोग में ग्रसित थे और युद्ध नहीं किए, वृद्ध थे, युद्ध नहीं किए, आत्मसमर्पण कर दिए, है ना। भास्कर पंत आया सेना लेके, ये आत्मसमर्पण कर दिए। ठीक है, और भास्कर पंत को आक्रमण करने के लिए कौन बुलाए थे? इन्हीं के रिश्तेदार, कौन? मोहन सिंह बुलाए थे कि आओ इस पर आक्रमण करो और इसको हरा के मेरे को राजा बनाओ। ठीक है, तो ये रघुनाथ सिंह पे आक्रमण किए, रघुनाथ सिंह बिना युद्ध लड़े अपना समर्पण कर दिया पूरा, और फिर मराठों के अधीन पहला शासक भी बन गया। कौन? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद दूसरा शासक बना मोहन सिंह। मोहन मराठों के अधीन दूसरा शासक बना, और कलचुरी वंश का अंतिम शासक। उसके बाद रतनपुर का कलचुरी वंश समाप्त हो गया। उस समय कौन आ गए रतनपुर में? रतनपुर में आ गए बिंबाजी भोसले खुद शासन करने। तो 1758 से 1787 तक बिंबाजी भोसले ने यहीं रह के शासन किया, काफी काम किया। अब बिंबाजी की मृत्यु के बाद वेंकोजी भोसले बोले मैं छत्तीसगढ़ से शासन नहीं करूंगा, मैं शासन करूंगा नागपुर से। तो उन्होंने यहां पे अपना प्रतिनिधि भेजा जिसको बोलते हैं सूबेदार, जिसको बोलते हैं सूबेदार। क्यों? क्योंकि वो सूबेदार के माध्यम से शासन करता था। अब वो वेंकोजी भोसले के बाद जो वो कहानी खत्म हुई, तो फिर उसके बाद कौन शासन किया? ब्रिटिश अधीक्षक लोग शासन किए। किन लोग किए? ब्रिटिश अधीक्षक लोग शासन किए। ब्रिटिश अधीक्षक लोग के बाद कौन किया? जिलेदार लोग शासन किए। जिलेदार के बाद आपका 1853 में जून में हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ किस में मिला लिया गया? नागपुर राज्य में, अंग्रेजी राज्य में। उसके बाद हम आजाद कब हुए? आजादी के बाद, 47 के बाद। तो पूरी कहानी एकदम पिक्चर क्लियर है। ठीक है, तो कलचुरी वंश सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कलचुरी वंश। ठीक है, लगभग 1000 ईस्वी से 1741 741 साल शासन किए हैं इन्होंने, है ना। तो 1741 में भास्कर पंत आया और किसको? रघुजी तृतीय को, रघुनाथ सिंह को हरा दिया। हराया पर लड़ाई नहीं हुई। रघुनाथ सिंह क्या किया? खुद से आत्मसमर्पण कर दिया, वृद्धता नहीं लड़ पाया। ठीक है, अब आत्मसमर्पण कर दिया तो ये मराठों ने उसी को अपने अधीन शासन स्वीकार कर लिया, शासक स्वीकार कर लिया कि तुम हमारे अंडर में शासन करो। तो रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन पहला शासक हुआ। रघुनाथ सिंह के बाद कौन हुआ? मोहन सिंह हुआ। यही मोहन सिंह मराठों को यहां आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था कि आओ यहां आक्रमण करो। तो मोहन सिंह मराठों के अधीन दूसरा शासक हुआ। मोहन सिंह के बाद कौन यहां आ गया शासन करने? बिंबाजी भोसले, और डायरेक्ट यहीं से शासन किया, इसीलिए मराठा शासन प्रत्यक्ष हुआ। बिंबाजी भोसले के बाद वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ से शासन नहीं किए, वेंकोजी भोसले नागपुर से ही शासन किए, इसीलिए वो अप्रत्यक्ष मराठा शासन हुआ। ठीक है, चलिए इसमें क्या है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर पंचायती राज का क्वेश्चन आ गया। हाँ, साफ साफ लिखा है पंचायती राज भी एक टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट एग्जाम में भी आए हैं। ठीक है, चलिए तो भैया ये मत पत्र का रंग ये बदल सकता है, लेकिन सामान्यतः इसको पढ़ा जाता है। पंच सबसे छोटा आदमी सफेद कागज, ठीक है। सरपंच उससे बड़ा आदमी 50 रुपए नीला कागज, कौन सा? नीला कागज, ठीक है। जनपद सदस्य उससे बड़ा 200 रुपए पीला कागज। जिला पंचायत सबसे बड़ा 2000 रुपए गुलाबी कागज। सफेद रंग का कोई मूल्य नहीं होता, नीला रंग का 50 रुपए का नोट आता है, गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट आता है, पीले रंग का 200 रुपए का नोट आता है। जैसे जैसे आदमी वैसे वैसे, ये समझने के लिए है, ये क्या है? समझने के लिए। ऑप्शन ए, खूब पढ़े हैं वीडियो में पंचायती राज भैया, 4 साल 5 साल तक भूलना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संपन्न एवं समृद्ध राज्य है। बिल्कुल, हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत रिच है, बहुत गोल्डन है हमारा इतिहास, ठीक है। भगवान राम से लेके
आज तक का इतिहास हमारे पास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम पर्यटन स्थल है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ऐतिहासिक में आप चले जाओ रतनपुर का किला देखने, ठीक है, लाफागढ़ का किला देखने, हमारे इतिहास को पुराने आप किले देख लो। ठीक है, धार्मिक में चले जाओ, दंतेश्वरी मैया, बमलेश्वरी मैया, गंगा मैया, बिलई मैया, जितने भगवान है ना, रतनपुर की महामाया मैया। प्राकृतिक में चले जाओ आप बस्तर में देखो मुनगा बहार, तीरथगढ़, ठीक है, चित्रकूट, है ना। उसके बाद सांस्कृतिक में देखो बस्तर का दशहरा, ठीक है, उसके बाद रायगढ़ का चक्रधर महोत्सव, बिलासपुर का राउत नाचा, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत रिच है। तो कथन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संपन्न राज्य है, हाँ है। राज्य ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम पर्यटन स्थल है, दोनों सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कहीं सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला जो है इस पे डिपेंडेबल है, तो कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आ गया जनगणना। जनगणना से तो भैया अभी ये मान लो जब तक 2027 में जनगणना नहीं हो जाता, जनगणना से क्वेश्चन गिरेंगे ही गिरेंगे। जनगणना को वापस पकड़ लीजिए, रेलवे में भी खूब पूछा है जनगणना एनटीपीसी में। ठीक है, अभी आपके छत्तीसगढ़ में भी वापस पूछना चालू कर दिया जनगणना। क्यों? क्योंकि जनगणना वापस होगी कब? 2027 में। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था। नहीं जी गुरुजी, 991 हो गया था, 2 बढ़ गया था, है ना। 989 कब था गुरुजी? 989 था 2001 में, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 64-66 है। नहीं गुरुजी, कितनी है? 71, 70-28 है, 70.28% है। कब? 2011 की जनगणना में। ये कब था? 2001 की जनगणना में। डेटा 1 का दिया है, पूछ 11 का है, दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। अबुझ माड़िया, मुड़िया, है ना, ये सब गोंड की उपजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, और ऐसी जनजाति जिसके सबसे ज्यादा उपजाति है वो भी गोंड ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। नहीं रे भैया, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति का यहां पे समावेशन है। दक्षिण छत्तीसगढ़ को, मतलब नीचे के भाग को, जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, जनजातियों की भूमि बस्तर, है ना, जनजातियों की भूमि बस्तर, पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। छत्तीसगढ़ में 32 नहीं 42 जनजाति है। कितनी? 42। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कवर्धा में रानी दहरा है ना, कवर्धा में रानी दहरा है। ठीक है, यहां पे एक है रानी दाह, रानी दाह, एक है रानी क्या? दहरा, और एक है रानी दरहा, है ना। 3 जलप्रपात है। तो रानी दाह कहां है? जसपुर में है। रानी दाह कहां है? जसपुर में। ऐसा माना जाता है यहां से कोई रानी ने कूदकर आत्महत्या की थी। रानी दाह मतलब सीधा कूदना, जसपुर में। रानी दहरा, रानी दहरा ये कहां है? कवर्धा में। बढ़िया जलप्रपात है, थोड़ा सा पहाड़ और सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, मैं गया हूं। रानी दहरा कहां है? कवर्धा में। और एक होता है रानी दरहा, ये है सबरी नदी पर, है ना। कहां? सुकमा में। तीनों का नाम आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लो। दाह बोले तो आपका जसपुर, दहरा बोले हरा ग्रीन तो कवर्धा, और रहा है बोले तो सुकमा और सबरी नदी। ठीक है, तो कवर्धा में रानी दहरा, हरा है कवर्धा। ठीक है, जसपुर में है मकरभंजा, बिल्कुल जसपुर में है मकरभंजा। सरगुजा में है रक्सगंडा,
सरगुजा में नहीं है दोस्तों, सूरजपुर में चले गया, ये सूरजपुर में है। क्या आपका रक्सगंडा जलप्रपात। कोरबा में है देवपहरी जलप्रपात, कौन सी नदी पर, चोरनई नदी पर। किसमें, चोरनई, चोरनई नदी पर। रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर, ठीक है। चलिए, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात, रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर ही यूपी में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है, ये बहुत पूछता है, कौन से, रिहंद नदी पर, ठीक है। चलिए, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा बी, ये सुमेलित नहीं है, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। रक्सगंडा रिहंद नदी पर कहां, आपके सूरजपुर में। चलिए, फिर एकदम कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आ गया। क्या सर पूरा एकदम कंफ्यूज करो, भैया यही कंफ्यूजन के चक्कर में तो इतना पेपर ऊपर नीचे हुआ है, तो क्या है अब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए, अब दो चीज यहां लिखी है, एक और लिखी है लक्ष्मणेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, एक है लक्ष्मणेश्वर मंदिर और एक है लक्ष्मण मंदिर, दो हो गया। लक्ष्मण मंदिर कहां, सिरपुर। कौन बनाया, वसाटा बनाई। भगवान कौन है, विष्णु है, भगवान कौन है, विष्णु है। लाल ईंट का मंदिर है, लाल ईंट का मंदिर है। अब आते लक्ष्मणेश्वर में, कहां है, खरौद, जिसको छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, खरौद, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहां है, खरौद, जिसको छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, ठीक है। बनाया कौन है, बनाया है इंद्रबल, कौन, इंद्रबल, ठीक है। कौन सा भगवान है, इसके अंदर है आपके शंकर भगवान, कौन से भगवान है, शंकर भगवान, ठीक है। इसमें है शंकर भगवान, ठीक। चलो, अब ये दोनों अलग अलग हो गया, आपको पता चलना चाहिए, दोनों ही पांडु वंश के हैं, दोनों ही पांडु वंश के हैं, है ना। संस्थापक इंद्रबल था, इंद्रबल ने क्या किया, इंद्रबल ने अपने नाम से एक शहर बताया, इंद्रपुर, इंद्रपुर को ही वर्तमान खरौद जांजगीर चांपा कहा जाता है। यहीं पे है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है, इंद्रबल ने बनवाया, भगवान शंकर का मंदिर है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर हर्षगुप्त, आपके हर्षगुप्त के वियोग में उसकी महारानी वसाटा ने बनाया, कहां, सिरपुर पर। कौन सा, लक्ष्मण मंदिर, लाल ईंटों का मंदिर है, भगवान विष्णु इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए, यहां बात कर रहा है लक्ष्मणेश्वर मंदिर का, यह छत्तीसगढ़ के खरौद में स्थित है, बिल्कुल इसी को पहले इंद्रपुर बोलते थे, अभी खरौद छत्तीसगढ़ का काशी जांजगीर चांपा जिला। इस मंदिर का निर्माण वसाटा, वसाटा वाला है लक्ष्मण मंदिर, यहां बात कर रहा है लक्ष्मणेश्वर का। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, नहीं, जो लक्ष्मण मंदिर वसाटा ने बनाया है वहां भगवान विष्णु है, ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान शिव है, यह भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है, केवल एक सही है, ठीक है। दोनों मंदिर का भैया मैं बता दिया। चलिए, सोना खान का विद्रोह, ठीक है, बिंजवार जाति, शहीद वीर नारायण सिंह, हमारे यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम। और खूबचंद बघेल, स्वास्थ्य योजना का नाम भी बदल के क्या कर दिया गया, वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, सोना खान का विद्रोह 1856 में हुआ, बिल्कुल 1856 में हुआ। 1856 में क्या हुआ कि जब अकाल पड़ा तो सोना खान के जमींदार कौन, वीर नारायण सिंह, जो बिंजवार जाति के थे, बिंजवार जाति में तीर विवाह होता है ना, तीर को बहुत मान्यता देते हैं। तो बिंजवार जाति के वीर नारायण सिंह क्या किए, कसडोल के व्यापारी से अनाज लूटे और पूरे गरीबों में बांट दिए। इससे क्या हो गए, अंग्रेज नाराज हो गए, तो वीर नारायण सिंह को पकड़े, वीर नारायण सिंह भाग गया, वीर नारायण सिंह को फिर पकड़े, ठीक है। बिलईगढ़ भाटा गांव वाले इन लोग सब धोखा दे दिए, है ना, मुखबिरी कर दिए और वीर नारायण सिंह पकड़ा गया। वीर नारायण सिंह को पकड़े कैप्टन स्मिथ, कैप्टन स्मिथ पकड़े, और जो आपके चार्ल्स इलियट थे उन्होंने इनको क्या दी, फांसी की सजा दी। तो इनको मार के कहा, जय स्तंभ चौक पे फांसी देने के बाद तोप से उड़ा दिया गया। तो पहला तो सही है कि सोना खान के क्या विद्रोह 1856 में हुआ,
सोना खान विद्रोह के नेता वीर नारायण सिंह थे, है ना, वीर नारायण सिंह थे। वीर नारायण सिंह ने 1 दिसंबर आत्मसमर्पण, भैया ये वीर है, इनके नाम में ही वीर है। एक बार पकड़ा है तो भाग गए, फिर दोबारा पकड़ा है तो फांसी दे दिए। ये वीर है, आत्मसमर्पण नहीं किए थे। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कहलाए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनको 10 दिसंबर 1857 को 1857 को क्या किया गया था? 56 हो गया ये। 1857 को क्या किया गया था? आपका जय स्तंभ चौक पे रायपुर के फांसी दे दी गई थी। तो कौन सा सही है? 1 2 4 सही है। ऑप्शन सी 1 2 4 सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। कांडेल नहर सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है मतलब निगेटिव खोजना है। 1920 जुलाई 1920 में पूछा जाता है, जुलाई 1920 में क्या हुआ? कांडेल किसानों द्वारा आंदोलन चलाया गया, है ना। क्यों? क्योंकि जो धमतरी के कांडेल जगह पे नहर के पानी पे टैक्स लगा दिए थे, किन्होंने? अंग्रेजों ने। की क्या किसान नहर के पानी का उपयोग नहीं कर सकते, टैक्स देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया? आंदोलन किया। कांडेल आंदोलन का कारण नहर के पानी का उपयोग पर जुर्माना था, यह भी सही है। कांडेल आंदोलन में माधवराव सप्रे एक सहयोगी नेता थे, यह गलत है। कांडेल नहर सत्याग्रह असहयोग आंदोलन से संबंधित था, यह सही है। कांडेल नहर सत्याग्रह कहानी सुन लीजिए। जुलाई 1920 में धमतरी के कांडेल ग्राम पे नहर के पानी पे कर लगा दिए अंग्रेजों ने। गांव वालों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन के नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और विशेष सहयोगी कौन थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ये चारों का नाम आपके दिमाग में पंच हो जाना चाहिए, ठीक है। 4 थे। पहला थे सुंदरलाल शर्मा, मुख्य नेता थे। सहयोगी थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, धमतरी के ही प्रसिद्ध है। नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, ये चारों ने मिलकर आंदोलन को चलाया। तब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप आइए इस आंदोलन में हिस्सा लेने। उसी समय, है ना, 20 दिसंबर 1920 को द ग्रेट गांधी जी कहां पहुंचे? छत्तीसगढ़ पहुंचे। 21 दिसंबर को कहां पहुंचे? धमतरी पहुंचे। गांधी जी के आने से पहले ही जो कर लगा था वो कर को अंग्रेजों ने वापस ले लिया। और जब गांधी जी यहां पे आए तो असहयोग आंदोलन के लिए सहयोग मांगने आए थे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये कहानी है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी गलत है, बाकी सही है। पूछा जाता है छत्तीसगढ़, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920, ठीक है। 21 दिसंबर को कहां गए? 21 दिसंबर को गए हैं ये धमतरी, ठीक है। इनके साथ आए थे मौलाना शौकत अली। कौन आए थे? मौलाना शौकत अली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन सी। कथन सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। हाँ भाई, हमारे यहाँ सबरी नदी उड़ीसा के कोरापुट से निकलकर, कहां? उड़ीसा के कोरापुट से निकलकर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का नीचे का भाग है, ठीक है। उड़ीसा के कोरापुट से निकलकर छत्तीसगढ़ में यहां ऐसे बहते हुई आंध्र प्रदेश में किस में मिल जाएगी? गोदावरी नदी में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? गोदावरी नदी में। तो ये दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है सबरी में रानी क्या है? दरहा जलप्रपात है, ठीक है। अभी पढ़े हैं। सबरी नदी में कहा? कोरापुट उड़ीसा से निकलती है। कोरापुट उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बहती है और आंध्र प्रदेश में जाके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद सबरी नदी का विसर्जन कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा में हो जाता है। नहीं भैया, कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से निकलती है। ये कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका आगमन होता है, निकलती है। ये विसर्जन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, गोदावरी नदी में, ठीक है। तो कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी। ऐसे में ही कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से आपका रिवीजन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छे कलाकार और उनका उचित संबंध बनाओ। तो मेरे को पता है घोड़ा रो वह घुड़सारी माँ वाला गाना भरतरी गाती थी सुरजाबाई खांडे। कौन? सुरजाबाई खांडे। इतनी जबरदस्त कलाकार। हमारे पूरे भारत की ये दुर्दशा है कि कलाकारों का जो आखिरी समय है वो बहुत दुखमय, बहुत कष्टमय गुजरता है। सरकार को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, बिल्कुल उनके लिए कुछ करना चाहिए। जो आदमी 10 दिन नेता बन जाए, 4 दिन पार्षद बन जाए, उनको अच्छा पेंशन मिलता है। जिंदगी भर अपनी पूरी जिंदगी दे दी है उस कला की सेवा में,
आज तीजन भाई जी का देखिए, कोई मिलने नहीं जा रहा, कोई पूछने नहीं जा रहा है, सरकार तक सुध नहीं ले रही है। तो बिल्कुल कलाकारों को ना एक जेम, एक स्वर्ण, एक आभूषण की तरह सजा के रखना चाहिए भैया। उसने आपकी कला संस्कृति को जीवित रखा। अभी जैसे हमारे हास्य कवि है ना दिवंगत सुरेंद्र दुबे जी का निधन हो गया, ठीक है, तो भैया बिल्कुल कुछ करना चाहिए। भरथरी लास्ट टाइम में कहां थी, SECL में चपरासी का काम करती थी सुरजाबाई खांडे, पानी पिलाने का, ठीक है। उसके बाद कबीर गीत कौन गाते हैं, भारती बंधु गाते हैं। चंदैनी कौन गाता है, चिंता दास। वेदमती शैली रितु वर्मा। कपालिक शैली आपका कौन, कपालिक शैली आपका तीजन भाई, ठीक है। तो मिला लीजिए, डी का एक है, बस यही मिल गया है, देखो एक ही में, डी का एक, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सर पंचायती राज बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही, तो पढ़ना जरूरी है। मेन आपको पता है कि अनुच्छेद 243 बी से बिल्डअप, बिल्डअप बोला लेकिन यहां बोल रहा है संरचना, तो ये हो गया गलत। कौन सा सुमेलित नहीं है, ए सुमेलित नहीं है। 243 बी क्या है, गठन, गठन से बिल्डअप। 243 डी से डोमेस्टिक, कौन रहेगा, आरक्षण। 243 ई से क्या, कार्यकाल। 243 आई से क्या, इनकम, मतलब राज्य वित्त आयोग। चलिए तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। चलिए विश्वविद्यालय, क्वेश्चन पहले बहुत पूछता था, वापस पूछने के आसार इसके बन रहे हैं। विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा विश्वविद्यालय है और किस टाइप का है। तो हमारे यहाँ एकमात्र एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो हमको, मेरे को जहां तक पता है कि रविशंकर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का पहला आपका 1964, एक समय में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महाविद्यालय इसके अंतर्गत थे। फिर यही रविशंकर विश्वविद्यालय को तोड़ तोड़ के दुर्ग विश्वविद्यालय, अंबिकापुर विश्वविद्यालय, जगदलपुर विश्वविद्यालय, रायगढ़ विश्वविद्यालय तोड़ तोड़ के बनाया। सोचो पहले जब 2004-5 में रिजल्ट आता था और रिवल भरना रहता था, रिवैल्यूएशन, तो वो सुकमा का भी आदमी रायपुर आता था 2 दिन छुट्टी लेके, क्योंकि उस समय ऑनलाइन तो कुछ था नहीं। तो रिवेल भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए वो सुकमा का आदमी जो आखिरी कोंटा सुकमा में बैठा, वो भी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय आता था 2 दिन का छुट्टी लेके। तो इसी कारण सब विश्वविद्यालय को अलग अलग कर दिया गया, है ना। चलिए रविशंकर विश्वविद्यालय 64, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपका 87, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, कब 2005 में। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जो है जगदलपुर विश्वविद्यालय, नाम बाद में किए महेंद्र कर्मा, 2008 में। वैसे ही सरगुजा विश्वविद्यालय का गुरु संत गहिरा गुरु नाम कर दिए, वो भी 2008 में बना। तो अब भाई आप बना लो जोड़ी, जोड़ी बनाओगे तो कैसे बनेगा जोड़ी, ठीक। चलिए देख लेते हैं रविशंकर शुक्ल, डी का दूसरा, ये देखो पकड़ा आ गया सट से, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में कोई 1-2 भी सेट हो जाता है तो आंसर निकल जाता है। खुसरा चिरई के बिहाव लिखे हैं आपके कपिल नाथ मिश्र, है ना। हरि ठाकुर क्या लिखे हैं, सूरता के चंदन, सूरता मतलब याद आना, है ना, सूरता के चंदन, ठीक है, ऑप्शन सी। नागेश्वर शिव मंदिर कहां स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागेश्वर शिव मंदिर अभी यही आने वाला है, दल्हा पहाड़ में नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। इस दिन नाग पंचमी के दिन दल्हा पहाड़ का मेला लगता है, रामनवमी के दिन डभरा मेला लगता है। दल्हा पहाड़ कहाँ है, जांजगीर चांपा में है, ठीक है। तो ये नाग पंचमी में मेला लगता है, नाग पंचमी के कारण फेमस है, इसलिए नागेश्वर, नागेश्वर शिवलिंग कहाँ होगा, दल्हा पहाड़ में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बस्तर में, बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा किसे कहते हैं, क्रांति का मसीहा कहते हैं अजमेर सिंह को। कौन सा, हलबा विद्रोह 1774 में, दरियादेव अजमेर सिंह के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध, अजमेर सिंह के मारे जाने के बाद हलबा विद्रोहियों को दबा दिया गया, ठीक है। रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम कहते हैं। रुद्र प्रताप ने ही क्या किया, जगदलपुर को चौराहों का नगर बसाया।
कैप्टन सैंडिस ने 2 तालुकाओं का निर्माण किया। तालुका मतलब क्षेत्र, तालुकाओं का निर्माण किया। कौन कौन से? आपका लोरमी और तरेंगा। लोरमी और तरेंगा को किसने बनाया है? लोरमी और तरेंगा तालुका बनाया सैंडिस। सैंडिस, ठीक है। सिरपुर और लवन कौन बनाए हैं? सिरपुर और लवन को बनाए हैं मराठा लोग, तालुका बनाए थे। संजारी सिहावा खल्लारी, संजारी सिहावा खल्लारी कौन बनाया? चार्ल्स इलियट। कौन बनाए? चार्ल्स इलियट, ठीक है। अब आपका नाम भी पूछता है, ठीक। तो सबसे पहले अब क्या हुआ? 1758 से, ठीक है, 1787 तक बिंबाजी भोसले शासन किए। उसके बाद एक दो लोग और आए, वेंक्योजी भोसले शासन किए, है ना, सूबेदारी व्यवस्था। उसके बाद जब कौन? रघुजी तृतीय अवयस्क थे, तो 1818 से अधीक्षक समय चालू हुआ। 1818 से अधीक्षक समय चालू हुआ तो कौन कौन बने? पहले बने एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर एडमंड एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सैंडिस, फिर विल्किंस और फिर क्राफर्ड, ठीक है। चलिए, नाम आपको याद है। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया, ठीक है। उसके बाद विल्किंस और क्राफर्ड 2 है लास्ट, है ना। तो इसमें एगेन्यू ने क्या किया? राजधानी बना दिया रायपुर को, 27 परगनों की जगह 8 परगने बना दिए, ठीक है। तो ये सब है। एडमंड के समय में डोंगरगढ़ में विद्रोह हुआ। डोंगरगढ़ के विद्रोह को खैरागढ़ के जमींदारों ने के सहित से दबा दिया गया, तो खैरागढ़ के जमींदारों को डोंगरगढ़ भी मिल गया। अंग्रेज कभी शक्तिशाली नहीं थे, अंग्रेज तुम्हारी शक्तियों का उपयोग किए हैं, है ना, तुमको तोड़े हैं, तुमको आपस में लड़ाए हैं और मजा मारे हैं, ठीक है। तो इसमें किन 2 तालुकों का निर्माण किया? ऑप्शन सी, लोरमी तरेंगा सैंडिस बनाया, सिरपुर लवन मराठा लोग बनाए, संजारी सिहावा खल्लारी चार्ल्स इलियट बनाए थे, ठीक है। ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है, चलो सुमेलित कीजिए। ये क्या है? ये समाचार पत्र है, ये लिखने वाले हैं, मेरे को पता है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने सरस्वती पत्रिका का, माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का, सुंदर लाल शर्मा ने जेल पत्रिका का, रायपुर जेल से निकाले। जेल पत्रिका माधवराव सप्रे हिंद ग्रंथ एवं प्रकाश मंडली। तो ये आपको याद करना है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका, माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर, सुंदरलाल शर्मा जेल पत्रिका रायपुर जेल से, माधवराव सप्रे हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, अब आ गया त्योहार। त्योहार मनाना है बढ़िया से, है ना। ये लास्ट में भी क्वेश्चन पूछा है 22 तारीख को, देखेंगे वो क्वेश्चन को। भादो शुक्ल पक्ष तृतीया, तृतीया मतलब तीजा, तीजा मतलब 3, तृतीया मतलब 3। तो तृतीया में क्या होगा? हर तालिका तीज, है ना। उसके बाद सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, पंचमी में नाग पंचमी, तो ये लो नाग पंचमी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, तो दशमी में क्या होता है? दशहरा होता है, तो दशमी में गंगा दशहरा। नवमी में क्या होता है? आंवला पूजन, आंवला नवमी। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया, आंसर डी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, पहले महीने का नाम और उसके अनुसार आपका त्योहार। अगला, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? एडमंड, सबसे पहले एडमंड, एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद हंटर, हंटर के बाद सैंडिस, सैंडिस के बाद विल्किंस, विल्किंस के बाद क्राफर्ड, ठीक है। क्राफर्ड ने सत्ता किसको सौंप दी? रघुजी तृतीय को। रघुजी तृतीय फिर जिलेदारों की मदद से शासन चलाए। फिर 1853-54 में हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड पहले थे, हाँ, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे, बिल्कुल हुए हैं भैया। इसके द्वारा 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया, नहीं, 27 परगनों को 8 परगनों में एगेन्यू ने किया है। किसने किया है? एगेन्यू ने। और राजधानी रतनपुर से उठा के रायपुर पटक दिया। इसके शासनकाल में डोंगरगढ़ में जमींदारी विद्रोह हुआ, हाँ हुआ ना जमींदारी विद्रोह। और ये डोंगरगढ़ के जमींदारों को किसके सहायता से हरा दिया गया? खैरागढ़ के जमींदार हरा दिए, अंग्रेजों का साथ दिए, और यही खैरागढ़ के लोगों को डोंगरगढ़ भी जमींदारी के रूप में मिल गया। तो कौन सा कथन असत्य है?
केवल 2 असत्य है। क्यों? क्योंकि 27 परगनों को 8 परगनों में एगेन्यू ने बांटा था, ना कि एडमंड ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। ये औद्योगिक क्षेत्र आपका एडीओ में भी पूछा था, है ना। औद्योगिक क्षेत्र एडीओ में भी पूछा था, बिरकोनी महासमुंद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। तो आपको पता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? सिलपहरी बिलासपुर में है, बिल्कुल। बेलटुकरी गंदियाबंद में है, बिरकोनी महासमुंद में है, लखनपुरी कोंडागांव नहीं है भैया, कांकेर है, लखनपुरी कांकेर, है ना। उसके बाद नयनपुर गिरिवरगंज, ये कहाँ है? अंबिकापुर में है। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, सिलपहरी बिलासपुर, बेलटुकरी गरियाबंद, बिरकोनी महासमुंद। शुरू से पूछता आ रहा है, आज तक पूछ रहा है बिरकोनी। ठीक है, चलिए लखनपुरी कांकेर में है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। अगला, कथन और कारण। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर होता है। हाँ भैया, छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या कृषि और उससे संबंध कार्य, ऐसा नहीं है पूरे 80% लोग हल जोत रहे हैं, कृषि और उससे संबंध कार्य करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। हाँ, हमारे यहाँ 39% कुछ आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, सिंचाई सुविधा, ठीक है, या उसका हेक्टेयर। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो कृषि है वो किस पे संबंधित है? वर्षा पे। तो कथन सही है, और कथन पे डिपेंड है ये कारण, तो ये कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कथन सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ठीक है, हमारे 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और ये हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1932 में पत्र बम योजना बनाई गई? 1932 में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। राम नारायण मिश्र हरसूल डिक्टेटर जो बने थे, नेतृत्वकर्ता 6वें नंबर के राम नारायण मिश्र हरसूल, इन्होंने पत्र बम योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन, चलिए अब कार्यकाल में कैसे? अब मेरे को पूरा तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को पता है प्रत्यक्ष मराठा शासन बिंबाजी भोसले आके शासन किए 58 में आए, 87 तक किए वेंकयो जी भोसले आए, सूबेदारी चलाए। उसके बाद रघुद्वितीय अवयस्क थे, कौन चलाया? आपका ब्रिटिश अधीक्षक लोग चलाए। ठीक है, 1830 में ब्रिटिश अधीक्षक लोग भी चले गए। उसके बाद कौन चलाया? जिलेदार लोग चलाए। जिलेदार के बाद छत्तीसगढ़ चले गया अंग्रेजों के हाथ में। तो मेरे को पता है प्रत्यक्ष मराठा शासन था आपका, ठीक है, पहला 1758 से 1787। अभी मैंने पढ़ाया सरबपुरी वंश, और कौन? आपके सरबपुरी वंश प्रसन्न मात्र 5वीं 6वीं शताब्दी। पांडु वंश आया उसके बाद, है ना, 6वीं से 8वीं शताब्दी। छिंदक नाग वंश आया कब? 1023 से 1324। जब बस्तर में छिंदक नागवंश था तो कवर्धा में फणी नागवंश था। 1089 में क्या बना है? भोरम देव का मंदिर बना है। तो फणी नागवंश यहां था, तो यही समय क्या होगा? छिंदक नागवंश कहां होगा? बस्तर में होगा। ये बन गया कहानी। अब कहानी बन गया तो उत्तर क्या होगा भैया? ये भी देख लो। ठीक है, इसका उत्तर हो गया, है ना, डी का एक, दो दिया है। चलो पहला देख लेते, पहले का दूसरा भी दो दिया है। अब देख लेते हैं दूसरे का तीसरा एक ही दिया है। कौन? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? तो आपको पता है एक छोटा सा राजवंश था पर्वत द्वारक वंश, ज्यादा डिटेल है नहीं। स्तंभेश्वरी देवी के शासन काल थे, इनका शासन काल क्षेत्र था देवभोग गरियाबंद देवभोग में तेल नदी बहती है। पूछा गया है तेल नदी कहां बहती है? देवभोग गरियाबंद में। ठीक है, किसके शासन काल में महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो चलिए कहानी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वंश बता देता हूं, वाकाटाक वंश। ठीक है, वाकाटाक वंश ये किसके समकालीन था? ये वंश समकालीन था आपके गुप्तों के, मौर्यों
गुप्तों के समकालीन था। किसके समकालीन था? गुप्तों के। ठीक है, इसी में कहा गया है कि कौन? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान में, है ना, छत्तीसगढ़ के राज शासन महेंद्र सेन और बस्तर के शासक व्याघराज को हराए थे। महेंद्र सेन और व्याघराज को हराए थे। वागताक वंश का महेंद्र सेन और व्याघराज दोनों को हराए थे। ठीक है, महाकवि कालिदास ने ये मेघदूतम की रचना कहाँ की है? रामगढ़ की पहाड़ी। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी। कहाँ पड़ता है? सरगुजा। कहाँ? सरगुजा। और जब सरगुजा का अनुपम प्राकृतिक दृश्य देखा तो सरगुजा को क्या कहा? सरगुजा को कहा स्वर्ग का प्रवेश द्वार। क्या कहा? स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा, है ना, स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा। उसके बाद यही मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद कौन किया है? मुकुटधर पांडे। कौन? मुकुटधर पांडे किए हैं। ठीक है, ये मुकुट, मुकुट पहनने से छाया मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक हैं। किसके? छायावाद के जनक। ठीक है, मुकुटधर पांडे। अब ये महाकवि किसके? कालिदास किसके शासनकाल में आए थे? प्रवर सेन के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? प्रवर सेन के शासनकाल में। और छत्तीसगढ़ में कहा? रामगढ़ की पहाड़ियों में किसका वो किया? रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने आपका मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, चलिए, प्रवर सेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, विद्रोह, इसमें भी लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। 1859 में हुए कोई विद्रोह के नेता कौन है? नागुल भाई साहब बोलते हैं कोई साल वृक्ष का नहीं काटेगा। नागुल भाई साहब बोलते हैं कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा। तो साल वृक्ष की कटाई के लिए विरोध में खड़े हुए कोई विद्रोह, कोई विद्रोह, कोई साल वृक्ष नहीं काटेगा, नागुल डोरला। कौन? नागुल डोरला। उसके बाद आपका हुआ 1856 में धुरवाराम माड़िया। कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, 1856। ठीक है, 1856 में हुआ लिंगागिरी विद्रोह। क्या? धुरवाराम माड़िया। धुरवाराम माड़िया, लिंगागिरी विद्रोह 1856। 1856 में क्यों? इसको बोलते हैं बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। बस्तर का मुक्ति संग्राम बोलते हैं किसको? आपके लिंगागिरी विद्रोह को, है ना। किस लिए हुआ था लिंगागिरी विद्रोह? इसलिए हुआ, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम इसलिए कहा जाता है 1856 में, इसलिए हुआ, है ना। कौन थे? धुरवाराम माड़िया थे। क्यों हुआ? अब सुनिए। इसलिए हुआ कि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे, उसके विरोध में जो विद्रोह हुआ है वो है लिंगागिरी विद्रोह। धुरवाराम माड़िया ये बोले बस्तर नहीं मिलेगा अंग्रेजी साम्राज्य में, इसीलिए इसको बोलते बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ठीक है, उसके बाद झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा ये है मुड़िया विद्रोह। क्या? मुड़िया, मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा कब? 1876। क्या? अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ को क्या दीवान बनाने के चक्कर में यह विद्रोह हुआ था, है ना। ऑटोक्रेसी नीति, गोपीनाथ कापड़दास को दीवान बनाने के विद्रोह में झाड़ा सिरहा ने मुड़िया विद्रोह किया। कब? 76 में। उसके बाद हुआ 1842 में। क्या? हिड़मा माझी ने। कौन सा? मुरिया, रा आएगा, मुरिया या मेरिया विद्रोह। मुरिया या मेरिया विद्रोह। ठीक है, ये क्यों हुआ? बस्तर में आदमियों की बलि दी जाती थी, तो अंग्रेज ने वो बलि प्रथा बंद की, तो उसके विरोध में ये विद्रोह चालू हो गया। और जिस आदमी की बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी, जिसकी दी जाती थी बलि, उसको कहते थे मेरिया, इसीलिए इसको बोलते हैं मेरिया विद्रोह। हिड़मा माझी, मेरिया विद्रोह, हिड़मा माझी। एक आता है 1910 का भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह के नेता कौन है? आपके गुंडाधुर हैं। भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर। ठीक है, चलिए
खेल के लिए आवाज दिया जाता है गुंडाधुर पुरस्कार, भूमकाल के विद्रोह के नेता गुंडाधुर। अभी छोटी को मिला है, छोटी। चलिए यहां तक हो गया। 1859 में नागुल दोरला द्वारा किया गया कोई विद्रोह, साल वृक्ष की कटाई के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका लिंगागिरी विद्रोह हुआ 1856 में, बस्तर को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के विद्रोह में, इसीलिए इसे बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। अध्यक्ष थे धुरवाराम माड़िया, है ना। हिड़मा माझी किसके थे? मेरिया विद्रोह नरबली प्रथा में 1842। झाड़ा सिरहा थे मुड़िया विद्रोह, अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति। एक और आएगा तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह के नेता कौन थे? दलगंज सिंह। क्या करना था, क्या था उसका विद्रोह का कारण? अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है। एक था भूमकाल विद्रोह 1910, गुंडाधुर। पूरे विद्रोह यहां पे हो गए। विद्रोह से तो क्वेश्चन आएगा। ये लास्ट अभी आप उसके में भी आया है आपका कौन सा एग्जाम हुआ? होमगार्ड का। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान किन किन राजनेताओं का आगमन हुआ? देखिए भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान ये 3 लोग आए थे, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, 1921 में। वीवी गिरी एक श्रमिक नेता के रूप में आए थे। किसमें? श्रमिक नेता, ठीक है। कब? 1920 में। कब? राजनांदगांव बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, बीएनसी मिल हड़ताल को खत्म करने के लिए, ठीक है। बीएनसी मिल हड़ताल किए कौन? आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्वेश्चन आया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म कहां हुआ है अभी, है ना? किसमें? आपके होमगार्ड में। वीवी गिरी नेता थे जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बने। वीवी गिरी आए, श्रमिक नेता थे, है ना। 1920 में आए। किस लिए आए? राजनांदगांव आए। राजनांदगांव में क्या था? बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल तो चल रहा था बंगाल नागपुर कॉटन मिल में। उस हड़ताल को खत्म करने आए थे, मध्यस्थता करने आए थे। हड़ताल का कौन नेतृत्व कर रहा था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन का प्रचार करने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान आई थी 1921 में। ये सुभद्रा कुमारी चौहान वही है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर मोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, ठीक, राजेंद्र प्रसाद हो गया। चलिए तो दोस्तों ये आज हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। तो कौन आया था? 3 आए थे। इसमें ऑप्शन गलत हो गया थोड़ा सा, यहां 1 2 3 था, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया दोस्तों 100 क्वेश्चन किसका? आपका जीएस का। अब अपन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये बहुत डिसाइडिंग होगा। यही 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आप छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफी आगे ले जाएगा, आपके सिलेक्शन में क्या करेगा? सहयोग करेगा। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीआई, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आपको क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए आप संस्था के मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि भैया तैयारी चाहे कहीं से भी करो लेकिन तैयारी करो, ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ऊपर नीचे होते रहेगा लेकिन हमको तटस्थ रहना है, हमको एकदम जीवटता बनाए हुए पढ़ाई पे रखना है, ठीक है। कई लोग बोलते होंगे तुम्हारा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो यही बोलना कि तेरा अच्छा समय है, तेरा अच्छा समय है, तू हमसे किनारा कर ले, तेरा अच्छा समय है, तू हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त पे काम आते हैं, ठीक है। बस इतना ही बोलना और चले जाना। तुम्हारा अच्छा है तो ठीक है, हमको अगर बुरा बोलते हो तो हम वो आदमी हैं जो बुरे वक्त पे काम आते हैं। चलिए तो ये छत्तीसगढ़ का क्या है? आपका लैंग्वेज पढ़ना है और यही लैंग्वेज आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं खाल्हे। खाल्हे मतलब होता है नीचे, ठीक है। खाल्हे दिए हुए सूची ले, विशेषण शब्द ला पहचानो। विशेषण शब्द अब आपको पता है चतुरा। चतुरा मतलब होता है चतुर का विशेषण चतुरा, ठीक है। अम्मट मतलब होता है खट्टा, लाम मतलब होता है लंबा, जावत मतलब होता है जाना। तो जाना विशेषण नहीं है भैया, जाना विशेषण नहीं है, चतुरा विशेषण है। खट्टा अम्मट, अम्मट मतलब खट्टा, लाम मतलब लंबा, ये तीनों विशेषण है। तो 1 3 4 विशेषण है। ये आपका किसके पेपर का क्वेश्चन है? ये
आपके होमगार्ड का क्वेश्चन है 1 3 4 ऑप्शन ए। ठीक है, जितना हो अपन एकदम पूरा एक्सप्लेन करते चलेंगे। छत्तीसगढ़ में उत्तर दिशा ला का कही थे। ठीक है, तो हमारे यहां हमारे पापा जी बोलते थे क्या, उड़ती या उत्ती, उत्ती या उड़ती, उड़ती बुड़ती, बुड़ती, रक्सहूं, रक्सहूं औ भंडार। ठीक है, ऐसे बोलते थे, उड़ती बुड़ती रक्सहूं भंडार। उड़ती मतलब जिधर से सूरज उगता है अर्थात पूर्व, बुड़ती मतलब डूबना, है ना। क्या वहां देव लइका मन पानी में बूढ़ा थे, बूढ़ा थे मतलब डूब रहे हैं, नहा रहे हैं पानी में, तो बुड़ना मतलब डूबना। जहां सूरज डूबता है पश्चिम, पश्चिम में सूरज उड़ता है, और अब क्या होता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप पढ़े हो ना हिंदी में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो उड़ती मतलब सूरज उगने वाला, बुड़ती मतलब सूरज डूबने वाला, रक्सहूं, रक्सहूं रक्सहूं मतलब आपका क्या होगा उत्तर। ठीक है, और भंडार मतलब क्या होगा दक्षिण। तो आपका यही दोनों ज्यादा पूछता है दिशा के नाम पे, उड़ती बुड़ती रक्सहूं भंडार, है ना। तो उत्तर दिशा को क्या कहते हैं रक्सहूं, उत्ती किसको बोलते हैं पूर्व को, बुड़ती किसको बोलते हैं पश्चिम को। उत्ती मतलब उगना, सूरज उगना, बुड़ती मतलब सूरज डूबना, रक्सहूं मतलब उत्तर, दक्षिण मतलब भंडार। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में महीनों का उचित क्रम में बताया ना, या तो आपको क्रम में जमाने देगा या सही संबंध या कथन कारण। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे पहला महीना होता है चैत्र, 21 मार्च को चालू होता है, नवरात्रि का पहला दिन, है ना। चैत, बैसाख, बैसाख के बाद आता है बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, मांग, मांग, फागुन, जेठ बैसाख, चैत्र, जेठ बैसाख आषाढ़ सावन, मांग भादो, ये गलत हो गया मैं पहले लिया, मांग भादो, क्वार, क्वार, कार्तिक, अघन, पूष, मांग, फागुन। ठीक है, ये होता है ना। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, क्वार कार्तिक अघन पूष मांग फागुन। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक, क्वार कार्तिक अघन पूष मांग फागुन। ठीक है, यहां तक हो गया, ये आपके 12 महीने हो गए। अब इसको जमाओ, तो सबसे पहले कौन सा आएगा जेठ आएगा। ठीक है, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, फिर ये लास्ट में मांग। ठीक, अब आपको पता है आपका सावन में अभी आ जाएगा सावन अमावस्या, क्या बोलेंगे इसको हरेली, भादो में आ जाएगा भोजली, है ना। क्वार में आ जाएगा आपका नवरात्रि, कार्तिक में दिवाली, अघन गुरुवार मनाते हैं, पुष पूर्णिमा, है ना, फागुन में होली, तो सब त्योहार का है। चलिए तो इसमें देख लेते क्या होगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ये जमाना है आपको, सी डी ए बी ई, सी डी ए बी ई, यही ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये आपके होमगार्ड के क्वेश्चन है। रात भर गाड़ी जोते कूदका के कूदका, मतलब रात भर मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। ये क्या है हाना, हाना मतलब लोकोक्ति, हाना मतलब लोकोक्ति। तो बिना सोचे समझे मेहनत करे ले फल नहीं मिले, बिना सोचे समझे आप मेहनत करोगे तो फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये होगा रात भर गाड़ी जोते कूदका के कूदका, ये क्या है हाना मतलब लोकोक्ति, बिना सोचे समझे मेहनत करने से फल नहीं मिलता। चलिए ये अब उचित संबंध वाला आ गया, है ना। आपको पता है बिहनिया मतलब होता है सुबह, बिहनिया मतलब होता है सुबह, तरी मतलब होता है नीचे, तरी मतलब वो ग्रेवी वाला तरी नहीं, तरी मतलब नीचे, तरी ऊपर तरी जमे है मतलब एक के नीचे एक जमा हुआ है। ज्यादा मतलब होता है अधिक, और भरोसा मतलब होता है विश्वास। बहुत सरल था ये, यही पूछा था आपका किसमें अभी
होमगार्ड में। ठीक है, चलिए इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हम पुराने क्वेश्चन को ही करा रहे दोस्तों, पीएससी का भी है इसमें, होमगार्ड के जो क्वेश्चन दिखे लैंग्वेज के वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। मैं घर जावत हूं, मैं घर जावत हूं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द हवय। तो रेखांकित शब्द किसमें है? रेखांकित शब्द का में है, मां में है। तब मैं का होते? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कथन, है ना। त दीपक जावत है, त दीपक संज्ञा है, और दीपक कहा थे कि मैं यहां जावत हूं, मैं जावत हूं, तो संज्ञा के बदला दीपक का है, मैं के प्रयोग करा थे, तब मैं का हो गए? सर्वनाम हो गए। त ये का है? सर्वनाम है। ठीक है, ओकर बाद देखथन दोस्तों, औ का ही आगे नाचा के पुरखा कहे जाते। नाचा के पुरखा, पुरखा मतलब वंशज, पुराने दादा परदादा लोग, है ना, पितामहा लोग। ठीक है, पुरखा मतलब तुहर वंशज। त नाचा के वंशज कौन है जी? नाचक वंशज है हमारे यहाँ, है ना, दाऊ श्री दुलार जी मंदरा जी, दुलार दी मंदरा जी। अब ये मंदरा जी क्या था? वो हल्का सा साउथ इंडियन टाइप के दिखते थे, तो उसको मद्रासी मद्रासी बोलते थे, है ना, मद्रासी मद्रासी बोलते थे। तो मद्रासी का यह भ्रंश हो गया मंदरा जी, है ना। दाऊ दुलार मद्रासी, कई लोग दिखते साउथ इंडियन जैसे, छत्तीसगढ़ी आदमी साउथ इंडियन जैसे दिखता था, उसको मद्रासी बोलते थे। तो वही मद्रासी का अपभ्रंश है मंदरा जी। ठीक है, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, नाचा के भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह नहीं की के यहाँ की दिस पुरखा, तब बोलते ना तोर दादा पुरखा में कोई देखे है, मतलब तुम्हारे खानदान में कोई देखे, तो पुरखा मतलब तुम्हारे खानदान का वंशज। तो कौन है? दाऊ मंदरा जी। अगला देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसने आही दोस्तों, पूरा एक एक टाइप के शब्द आही, ताकि आदमी दिमाग एकदम चकरा जाए और हक खा जाए, है ना। त इला बनाना है जबरदस्त टाइप से। त हमला पता है कोरी, एक कोरी में 20 ठन होते, एक कोरी मतलब 20 ठन होते। तब कोरी मतलब 20 में कहे हो ना, जे मेरे लिए बना थे वो मेरे बनाओ 20। और कोरा, कोरा मतलब होते का गोद, तब बोलते ना दाई के कोरम लइका हसूते है, तब कोरा मतलब होते गोद, कोरा मतलब होते गोद। ओकर बाद कुंदरा मतलब झोपड़ी होते, है ना, घर कुरिया कुंदरा बोलथन झोपड़ी, तो ये हो ही झोपड़ी। कोठार मतलब होते खलिहान, जी हाँ, हमन का रखथन? पैरावट ला रखथन, है ना, धान ला रखथन, ओला किथे ब्यारा खलिहान। ठीक है, तो एक हिसाब से का हुई दोस्तों उत्तर, है ना, एक हिसाब से बी के 1, सी के 2, डी के 3, बी के 1, सी के 2, डी के 3 यही होई। ठीक है, ऑप्शन ए होई एकर, है ना उत्तर। चलो अगला देख लेथन। ये 8 ठन क्वेश्चन आ रही से कहा आप मन के होमगार्ड के पेपर में, छत्तीसगढ़िया के 8 ठन। ठीक, वैसने ही 7-8 क्वेश्चन आपके आबकारी आरक्षक में भी आई। तो छत्तीसगढ़ लैंग्वेज ला एकदम पकड़ के चलना है भैया, छोड़ना नहीं है। पठिया शब्द का प्रयोग इनमें किसके लिए होता है ना, पीएससी क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं। पठरू, पठरू की थे बकरी के नर लइकाला, है ना, बकरी का बच्चा जो नर हो, है ना। पठिया, पठिया की ही बकरी का बच्चा जो मादा हो। ओकर बाद पड़िया, पड़िया की ही पड़िया, है ना, भैंस का बच्चा, भैंस का बच्चा जो क्या हो? मादा हो। पड़वा, पड़वा कोल्ला की ही भैंस का बच्चा जो नर हो। ओकर बाद बछरू, बछरू, बछरू कोल्ला की ही गाय के बच्चा जो नर हो। बछिया, बछिया कोल्ला की ही गाय के बच्चा जो मादा हो। ता एला सब जन पड़िया समझिस, पड़िया, जबकि ये लिखा है पठिया, पठिया के फीमेल, पठिया के मेल का हो ही पठरू, पठरू के उल्टा पठिया। तब पठिया बकरी के मादा बच्चे को, बकरी के नर बच्चे को पठरू की थन, भैंस का मादा बच्चे को पड़िया कहते हैं,
गाय के मादा बच्चे को बछिया कहते हैं, तो यहां ऑप्शन हुई ऑप्शन सी, है ना। रात मां गरु दिन मां हरू, जनौला, जनौला के का अर्थ है, ठीक है। रात मां गरु दिन मां हरू जनौला, तब भैया रात मां गरु दिन मां हरू जनौला, खटिया, खटिया ला रात के ऐसे बिछाथन और ओकर ऊपर सूतथन, तब वो गरु हो जाते। और दिन में खटिया ला उड़सा के दीवाल में टिका देथन, तब वो हल्का हो जाते, हरू हो जाते। तो वही ला कहा थे रात में गरु दिन में हरू, रात में गरु, गरु मतलब भारी, खटियल बिछाक सुदबेद भारी हो जी, तो रात में गरु, और ओला उठा के दीवाल में टिका देता दिन में हरू, है ना। अब पुराना आदमी मन का है खटिया ला मां सरोय बर रखे हन, मां सरोय बर, अरोना मतलब लटकाना, ठीक है। अब कोई पूछी कि मोर टावेल कहाँ है ना, तो खूटी मारोई रही तो टावेल है, मतलब वो खिले में लटका था, ठीक है। तो अरोना मतलब लटकाना होता है। तो मां सरोने के लिए, शरीर को लटकाने के लिए रात को किसका उपयोग करते हैं, बिस्तर का, ठीक है। तो खटिया रात मां गरु दिन मां हरू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ना ज्यादा ना कठिन, ना ज्यादा कठिन ना ज्यादा सरल, लेकिन हाँ आप अगर बोलते हैं तो आप आज ही चीजों को ग्रैब कर लेंगे, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़िया बोलते नहीं है तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। हर चीज, हर तकलीफ का उपाय है पढ़ाई, ठीक है, हर तकलीफ का उपाय है पढ़ाई। सर आप झूठ बोलते हो, पढ़ाई हर तकलीफ का उपाय नहीं है, हर तकलीफ का उपाय है पैसा, और पैसा कहां से आएगा, जब नौकरी लगेगा, पढ़ाई लगेगा तब, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है, और जिंदगी में जब बहुत कुछ है तो फिर और किस चीज की कमी, किसी चीज की कमी नहीं। अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा शब्द प्रचलित है, अश्विन ला किथन हमन कुंवार या कुंवार, कुंवार नवरात्रि, दू नवरात्रि आथे, चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि में दुर्गा बैठते, है ना। ता का होते अश्विन मतलब कुंवार। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण, प्रविशेषण मतलब जो विशेषण, विशेषण क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो यहां लिखा है देख, वो बहुतेज सुघर लड़की आए, मतलब वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। तब बहुतेज मतलब बहुत, सुघर मतलब सुंदर, लड़की मतलब संज्ञा, लड़की के विशेषता बताते कि वो हा सुंदर है, और सुंदर के विशेषता बताते बहुत, मतलब वो हा बहुत सुंदर है। तब प्रविशेषण का में हो ही ऑप्शन सी में, प्रविशेषण का होते वो विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना। तो यहाँ विशेषण है सुघर, और सुघर के और विशेषता बताते कि बहुतेज सुघर है, तो का हो ही बहुतेज वाले हुई, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्याज के छत्तीसगढ़, प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, प्याज को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं गोंदली, क्या, गोंदली, है ना। पताल को कहते हैं टमाटर, तुमा, तुमा मेरे ख्याल से लौकी को कहते हैं, लौकी को या फिर रखिया को, पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, बताइएगा आप लोग, लेकिन प्याज को गोंदली कहते हैं, ठीक है। 408 को छत्तीसगढ़ में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन अभी आया है आपका, किसमें, होमगार्ड में, लेकिन ये पीएससी का है। 408 आपको पता है, एक कोरी, गाना सुने हो ना, कोरी कोरी नरियर चढ़े, हाँ, तो 20-20 नरियर, एक कोरी, कोरी मतलब होता है 20, है ना। तो पहले 400 को डील करो, तो 20 में कितना इंटू करोगे, 20 करोगे तब होगा 400, तो कितना कोरी हो गया, 20 कोरी हो गया, और 20 कोरी से कितना अधिक है, 8, तो उस 8 को क्या बोलेंगे, आगर, तो ऑप्शन होगा बी, 8 आगर 20 कोरी, एक कोरी में 20 ठोक होते, है ना। तो 400 कोरी बर 400 ठन बर कतका कोरी चाहिए, 20 कोरी चाहिए, तो ये हो गए 400, और 400 ले 8 और ज्यादा है, तो हो गए 8 आगर, जो एक्स्ट्रा है ओला की ही 8 आगर 20 कोरी। और कभी भी हमन कीथन त आधा वाले पहली कीथन, कतका बजा थे,
3.5 त 3 जो पूरा है ओला बाद में कीथन और आधा वाले 1.5 ला पहली कीथन है ना। कतका है 5.5, 5 ला बाद में कीथन आधा पहली कीथन। तो ये 8 जो है एक्स्ट्रा है तेला आगर ला पहली कहेंगे कोरी ला 20 में कहेंगे। तो ये हो गया 408 है ना। बड़े दाई में कौन सा समास है, बड़े दाई में कौन सा समास है बताइए भाई। बोल बोल के टोटा सुखा गए भैया। सर टोटा काला की थे, गला ला की थे, कंठ ला की थे, टोटा सुखा गए, समझे। चलो बड़े दाई में समास कौन से है। अब बड़े दाई में समास है ना, समास तो 6 प्रकार के होते, तिही पढ़ा है सर 6 प्रकार के समास है ना। तब बड़े दाई में आही पीएससी ले है कर्मधाराय समास। कर्मधाराय में का होते, एक के दूसरा तुलना होते। जैसे चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा कैसे दिख रहा है, चांद सा दिख रहा है। तो वैसे ही ये जो हमारी दाई है, दाई मतलब माँ, दाई है मतलब माँ, ये बड़े दाई है, बड़े है ना, बड़े। तो हमार माँ कैसे है जी, बड़े है। तो बड़े दाई मतलब बड़ी मम्मी ताई के लिए, किसके लिए, बड़ी मम्मी ताई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असंगत को पहचानिए। पहचानेंगे जी, काबर नहीं पहचानेंगे, सबोल पहचानेंगे, पहचाने बर तो खड़े हैं का। चल असंगत को पहचानिए। तो देख चूड़ी मतलब चूड़ी, तोड़ा, तोड़ा ना सांटी जैसे, पायल, पायल जिसे पैर में पहनते या मोटा मोटा चांदी के एकदम भारी दिखे। महिला मन के, माई लोगिन मन के गोड़ पूरा छोला जाते ओला पहनते था, तो ओला किथे तोड़ा, पहली मन पहने तोड़ा। तो तोड़ा ला गोड़ में पहनते, चूड़ील हाथ में पहनते, साटिल तको गोड़ में पहनते। तो ये तीनों चीज तो भैया आभूषण हो गए ना। और बाही मतलब होते, बाही मतलब होते हाथ, एला खीथे बाही, मोर बाहिल धड़ डरेरी से है ना। तो ये हरे बाही है ना, तो बाही मतलब हाथ। तो असंगत का है जी, बाही असंगत है, ये तीनों ताभूषण है, ये अंग है, तो ये हो जाइए असंगत। ओकर बाद कांसा के थारी में कारक है। कारक आप पढ़े हो, कारक पर सर्ग विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में पर, ठीक है, संबोधन में संबंध का के की, संबोधन हे हरि हो, सब पढ़े हो आप लोग। तो इनमें कारक पूछा थे, कांसा के थारी है ना। तो संबंध में का थे दोस्तों, का के की है ना। अब मान ले का बोली राम के लइका, राम के लइका, तो लइका से राम के संबंध बतावा थे। तो वैसने कांसा के थारी, वो थारी का चीज के बने हैं जी, कांसा के बने हैं, तो वो संबंध ला बतावत है का के की। तो ये हो ही संबंध कारक। अब बोल ही कांसा के थारी मां, कांसा के थारी मां दार भात, तो ये का बताही अधिकरण कारक, का बताही अधिकरण कारक। अब की ही कांसा के थारी ले सब्जी ला निकाल ले, तब वो से का में आ जाही अपदान कारक। का हो जाई वो अपदान, अपदान मतलब अलग होना। तो यहाँ तो का के की संबंध ला बतावत ना, का चीज के थारी हैगा, कांसक थारी है, बड़े बुजुर्ग मन ला कांसक थारी में देवे खाए बर। और कांसक थारी में अम्मट सब्जी ज्यादा देर तक नहीं रखे, का हो जाते कसैला हो जाते, जहर बन जाते, ठीक है। चलो तो ये हरे संबंध कारक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 18 आज के आखिरी। छत्तीसगढ़ मुहावरा गरी बांधना का अर्थ क्या होता है। गरी, गरी बांधना का अर्थ होता है विवाह करना, पीएससी के अकॉर्डिंग। और गरी मतलब वो मछली फसाए वाले भूल की थे ना, गरी, गरीत की थे का, गरी खेले बार जाते, तभी देखबे ना पानी गिरही और चढ़ौती मछली चढ़ी, तो गांव वाले मन गरी खेले बार जाही। तो गरी बांधना मतलब विवाह करना। तो दोस्तों ये हमारे छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के भी आज के 18 क्वेश्चन, इसने कम से कम 100-150 क्वेश्चन करना है छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के। ओमे साग भाजी के नाम है ना, जानवर मन के नाम छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया में का की थे, ते सब ला पढ़ना है ना। बिल्कुल 7 में से 7 क्वेश्चन हमन ला सही करना है छत्तीसगढ़िया में, वैसने हिंदी तक को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इहे तक है दोस्तों आज के। ठीक, आप मन ला ये क्लास कैसे लगी, बने लगी, सुघर लगी, नहीं लगी बताहू,
ठीक है, कमेंट करहू बताहू कैसे लगी। जे मन हा पहली बार देखा थे चैनल ला सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है, लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दो, और कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई करना है तेनोल बताओ कि सर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ। और मैं एक ठन चीज बोले चाहूं कि आप मन ला कौन से टॉपिक ला क्विक रिवीजन में पढ़ना है और पूरा कंप्लीट करना है, एक आध बढ़िया से टॉपिक चुनाओ बताओ, उहू ला हमन आबकारिक सिलेबस के अकॉर्डिंग बताहू ना, आबकारिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक ला क्विक रिवीजन में पढ़ना है, जैसे हमन पहली पढ़त रहे ना कामे पंचायती राज में और मनरेगा में, वैसने क्विक रिवीजन में एक आध ठन टॉपिक ला 20-25 मिनट में एकदम गर्दा उड़ाक पढ़ना है एकदम, समझे। तो टॉपिक भी कमेंट करके बताहू। और दोस्तों हमार संस्था द्वारा एडीआई, आबकारी आरक्षक, ओकर बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, प्रयोगशाला परीक्षा सबके कोर्स है दोस्तों। अगर आप इस संबंध में जानकारी चाहते हो, संस्था मोबाइल नंबर में एक गांव बात करके देखो, ठीक है। और नहीं करना है कोई बात नहीं, कोनो मेरे लिए तैयारी करो भाई, लेकिन तैयारी करो, नौकरी वोकरी लगाओ, बर बिहाव करो, हमू मन ला बुलाओ, हमू मन आएंगे भात खाए बर, ठीक है। ता दोस्तों बिल्कुल बने रहू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। मैं आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा एकदम जुड़े रहूं आपसे। बाकी मिलथन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, ठीक।